लोकसभा चुनावों को लेकर एक हालिया सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के संकेत हैं। सर्वे का अनुमान बता रहा है कि एनडीए दक्षिण भारत के राज्यों को छोड़कर लगभग हर दिशा में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि वास्तविक लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शासित राज्यों में छिपी नजर आ रही है, जहां भाजपा के सामने सीटों का ग्राफ बढ़ाने की चुनौती हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश का नाम शामिल है। इसके अलावा पार्टी झारखंड में गठबंधन की सरकार में शामिल है। वहीं पंजाब और दिल्ली में सत्तारूढ़ है। इसके साथ ही भाजपा के सामने पश्चिम बंगाल भी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। एक सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा को कुछ सीटों में नुकसान के संकेत मिल रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में दोबारा चारों सीटें जीतने में सफल हो सकती है। वहीं कर्नाटक में उसे 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। सर्वे के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा यहां 24 सीटें जीत सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। राज्य में कुल 28 सीटें हैं। हाल ही में कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। यहां विपक्षी गठबंधन का ग्राफ बढ़ने के आसार हैं, जबकि 2019 के मुकाबले एक सीट गंवाकर 3 सीटों पर आ सकती है। खास बात यह है कि यहां हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटों की संख्या में इजाफा हुआ है। झारखंड में एनडीए के खाते में एक बार फिर 12 लोकसभा सीटें आने का अनुमान है। वहीं विपक्ष 2019 की तरह 2 सीटें जीत सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में भाजपा को करीब 4 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी दिल्ली और पंजाब में सरकार है। हालांकि सर्वे का अनुमान है कि भाजपा दिल्ली में सभी 7 सीटों पर दोबारा जीत दर्ज कर सकती है। वहीं पंजाब में भी भाजपा का ग्राफ 2019 की तरह 2 सीटों पर रह सकता है। अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि राज्यों में एनडीए में शिरोमणि अकाली दल की दोबारा एंट्री हो सकती है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों को लेकर एक हालिया सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के संकेत हैं। सर्वे का अनुमान बता रहा है कि एनडीए दक्षिण भारत के राज्यों को छोड़कर लगभग हर दिशा में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि वास्तविक लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शासित राज्यों में छिपी नजर आ रही है, जहां भाजपा के सामने सीटों का ग्राफ बढ़ाने की चुनौती हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश का नाम शामिल है। इसके अलावा पार्टी झारखंड में गठबंधन की सरकार में शामिल है। वहीं पंजाब और दिल्ली में सत्तारूढ़ है। इसके साथ ही भाजपा के सामने पश्चिम बंगाल भी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। एक सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा को कुछ सीटों में नुकसान के संकेत मिल रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में दोबारा चारों सीटें जीतने में सफल हो सकती है। वहीं कर्नाटक में उसे 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। सर्वे के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा यहां 24 सीटें जीत सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। राज्य में कुल 28 सीटें हैं। हाल ही में कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। यहां विपक्षी गठबंधन का ग्राफ बढ़ने के आसार हैं, जबकि 2019 के मुकाबले एक सीट गंवाकर 3 सीटों पर आ सकती है। खास बात यह है कि यहां हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटों की संख्या में इजाफा हुआ है। झारखंड में एनडीए के खाते में एक बार फिर 12 लोकसभा सीटें आने का अनुमान है। वहीं विपक्ष 2019 की तरह 2 सीटें जीत सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में भाजपा को करीब 4 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी दिल्ली और पंजाब में सरकार है। हालांकि सर्वे का अनुमान है कि भाजपा दिल्ली में सभी 7 सीटों पर दोबारा जीत दर्ज कर सकती है। वहीं पंजाब में भी भाजपा का ग्राफ 2019 की तरह 2 सीटों पर रह सकता है। अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि राज्यों में एनडीए में शिरोमणि अकाली दल की दोबारा एंट्री हो सकती है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।